देश में आर्थिक संकट के कुछ तस्वीरें सामने आने लगी हैं। एक तरफ कई मुख्यमंत्री और बड़े नेता अपने काफिले की संख्या घटा दिए हैं। कोई मोटरसाइकिल से सदन जा रहा है तो कोई अलग तरह से पैगाम दे रहा है, और कई जगह पर पेट्रोल डीजल लेने के लिए पेट्रोल पंप पर लाइन लगने लगी। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन जाकर के अलग तरह की खिचड़ी पका रहे देश में, और भारत में वैश्विक संकट की वजह से मुश्किल बढ़ती जा रही है। लेकिन कुछ अंदरूनी संकट जिस पर बात होनी चाहिए, एसआईआर अब पंजाब में भी होने वाला है और कई जगहों पर होगा, वो एक रूटीन बन गया है। वहीं एक बड़ी खबर यह आ रही है कि एसआईआर के नाम पर जिन लोगों के वोट काटे गए, बिहार से लेकर बंगाल तक की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब यह तय किया है कि जिन लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं उनसे बाकी सरकारी सुविधाएं भी छीनी जाएंगी। गौर से देखिए अपनी स्क्रीन पर। इसका मतलब यह कि जब एसआईआर चल रहा था उस समय की आपको एक डिबेट याद है। वो डिबेट इस बात की थी, एसआईआर नागरिकता का प्रमाण पत्र हो सकता है या नहीं हो सकता। सतही बातचीत में सतही तरीके से बहुत जगह पर यह बात बोल दी जाती होगी कि नहीं भाई, जो नागरिक है वही तो वोट डालेगा, घुसपैठिया वोट नहीं डाल सकता। इस तरह की बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी। लेकिन जो तकनीकी पहलू यह है कि नागरिकता अलग चीज है, उसकी प्रक्रिया अलग है, लेकिन अब एसआईआर को नागरिकता बना दिया जा रहा है। अभी जैसे उदाहरण आपको लें कि अब देखिए कई जगह पर बिहार में वो आदेश आ रहे हैं जिस आदेश के बारे में आगे कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी अब उनके सरकारी सुविधाएं छीनेगी, बैंक खाते सीज करेगी और इस कदम पर आगे बढ़ेगी। आज तक बिहार से कितने घुसपैठिए पकड़े गए एसआईआर की प्रक्रिया में, आंकड़े पता हो तो बताइएगा। ये नहीं पता चला। जिस मुद्दे पर चुनाव को मैनिपुलेट किया जाता है उस मुद्दे का पूरा खाका आपके सामने नहीं रखा जाएगा। एक पहलू इस बातचीत का। अब दूसरा पहलू गौर से समझिएगा। बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया में 27 लाख ऐसे लोग मिले, 91 लाख नाम कटे, जिसमें से 27 लाख ऐसे लोग मिले जिन्होंने अप्लाई किया था कि भाई गलती से तुमने हमारा नाम काट दिया है, हम हैं, और इनका मुकदमा कोर्ट में हुआ था। और इस चुनाव की प्रक्रिया के बीच में कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि कोई बात नहीं, इस बार आप वोट नहीं डाल पा रहे हैं, अगली बार डाल लीजिएगा। काम तो 5 साल का हो गया। और इसी सब की वजह से ऐसा लग रहा है कि जो एसआईआर का अधिकारी था अब वो शुभेंदु अधिकारी का बड़ा अधिकारी बन गया है, उसे बड़ी पोस्टिंग दी गई है। इनका क्या होगा फिर? और ऐसे तमाम जो झोल एसआईआर में, इस पर क्या होगा? इसके बावजूद बंगाल में एक और दृश्य आया और बड़ा रोचक है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। इस रोचक बात को आपको साझा करूं उससे पहले यह दृश्य देखिए, कैसे बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वकील का ड्रेस पहन करके पहुंच गई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट में अपीयर होती है ममता बनर्जी और कहती हैं कि बंगाल में भयानक हिंसा हो रही है, भयानक प्रतिक्रिया हो रही है और आप कुछ कर नहीं रहे, वहां हालत बहुत बुरी है। तब जाकर के इस तरह की बहस सेंट्रल हॉल में, और इसके बाद खूब बहस तेज हो रही है। टीवी पर नहीं होगी क्योंकि टीवी तो 2021 वाली हिंसा दिखाएगा। अब की हिंसा वैदिक हिंसा, हिंसा न भवत, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा, जरा देखिए अपनी स्क्रीन पर, इसे पढ़िएगा खरीद करके, इंटरनेट पे मिल जाएगा। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, भाजपा हिंसा, हिंसा न भवती। अब कहानी सुनिए। द मिंट के इस रिपोर्ट के मुताबिक ममता बनर्जी ने कहा कि लोगों को तत्काल सुरक्षा दी जाए, गुंडागर्दी की घटनाएं पुलिस के सामने हो रही हैं, बच्चों को बख्शा नहीं जा रहा, अल्पसंख्यकों को बख्शा नहीं जा रहा, महिलाओं को नहीं बख्शा जा रहा, तृणमूल कार्यकर्ता तकरीबन 10 की संख्या में मारे जा चुके हैं, कल हमारे कार्यालय जला दिए गए हैं, सब कुछ हुआ। और कल्याण बनर्जी, उन्होंने एक बड़ी रोचक बात बताई है जो आपको सुनना चाहिए। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवत। कल्याण बनर्जी ने कहा कि
2021 के चुनाव के बाद हिंसा के मामले को अगर लीजिए तो मुख्य न्यायाधीश ने 5 न्यायाधीशों की पीठ गठित की थी कि बंगाल में 2021 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस जब जीती थी और उसके बाद बंगाल में हिंसा हुई थी तो न्यायिक जांच हुई थी 5 सदस्यीय। और टीएमसी का कहना है कि उस हिंसा से ज्यादा बड़ी हिंसा इस समय हो रही है और इस पर मौन, इस पर चुप्पी, इस पर कोई बोलने वाला नहीं। ये कौन सी हिंसा है जो पहले गलत थी और अब बीजेपी की सरकार बन गई है तो सही हो गई, या चुप हो गए, या नजरअंदाज कर सकता है? यह आरोप तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। कल्याण बनर्जी और भी बहुत सारी बातें कह रहे हैं, इनको भी सुनिए। हम लोग जो बोला है पोस्ट पोल वायलेंस जो बीजेपी वर्कर कर रहे हैं और पुलिस कोई स्टेप नहीं ले रही है, हम लोग दिखा दिया। जेल नंबर 1 कितना पार्टी ऑफिस को वैंडलाइज किया है, तोड़ मोड़ के भांग दिया। उसके बाद हमने लिस्ट दे दिया 2000 आदमी को, अभी दे दिया, उसके बाद फिर भी देंगे 2000 आदमी को। जोन लोगों को उनका घर में नहीं रहने सकता है, अभी सब बाहर चला गया डर से, बीजेपी का वर्कर का डर से। 3 नंबर देखा गया कौन कौन मकान, छोटा बाड़ी, गरीब आदमी का बाड़ी, उस बाड़ी को प्राय 2000 इस तरह का बाड़ी को भंगचूर कर दिया। हम लोग दिखा दिया हॉक मार्केट को, बात आप जो बोल रहे थे, जो 300-400 पुराना का हॉक मार्केट है, वो हॉक मार्केट का कुछ एरिया में डिमोलिश कर दिया। उस छोड़ के और 8 जगह को नाम हम लोग दिखा दिया, ये इस जगह बुलडोजर देके इसको तोड़ फोड़ कर दिया। उत्तर प्रदेश को जो है वो कल्चर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका पहले बोला जो बुलडोजर जस्टिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये संविधान का चिंता में कोई नहीं सोच भी सकता है, जो किया है वो कोई सोच भी नहीं सकता है। और अभी जो हो रहा है ये पूरा लॉलेसनेस है। हम लोग मांगा है इमीडिएटली पुलिस को एक्टिव होना होगा, हर जगह में एक्टिव होना होगा। वहीं एक और रोचक खबर है बंगाल से। बंगाल की हारी हुई पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने एक और दावा किया है, न्यायालय के सामने दावा किया है। दवायर की रिपोर्ट के मुताबिक 12 मई को तृणमूल कांग्रेस द्वारा यह दावा सर्वोच्च न्यायालय को किया गया कि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान वोटर लिस्ट से बाहर किए गए लोगों की संख्या के कारण 31 सीटों पर हार का अंतर कम हो गया। और साफ तौर पर तृणमूल कांग्रेस का कहना है जितने वोटर लिस्ट से नाम कटे, जीत हार का अंतर उससे कम है। और अगर आपको याद होगा तो जब बंगाल की एसआईआर प्रक्रिया पर न्यायपालिका में सुनवाई चल रही थी तो न्यायपालिका ने यह बात कही थी कि अगर वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने का अंतर चुनाव में हार जीत के अंतर को ओवरलैप करेगा तो हम इस पर अलग से जांच करेंगे। कर दिया ओवरलैप, 31 सीटों की जानकारी दे दी है तृणमूल कांग्रेस ने। देखना दिलचस्प होगा कि न्यायालय का अब रुख क्या होता है। ऐसे मामले में यह बात बहुत गौरतलब है कि क्या इस तरह की न्यायिक प्रक्रिया में अब कोई न्याय मिलता दिखेगा। हिंसा पर क्या होगा, जिसको लेकर के ममता बनर्जी पहुंच गई, और एसआईआर को लेकर क्या होगा। जब ममता बनर्जी कोर्ट परिसर में थी तो हूट की गई। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों को उस वीडियो की भी याद आ रही होगी जब महुआ मोइत्रा वायुयान से कहीं सफर कर रही थी और ट्रोल करते हुए हूट किया गया उनको जहाज के भीतर। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस की 2-3 जो महिला जो नेत्र थी, ममता बनर्जी, महुआ मोइत्रा, सयानी घोष, इन तीनों को लेकर के सोशल मीडिया पर जो लिखा गया वह सब नारी शक्ति वंदन के अंतर्गत नहीं आता क्या? और अच्छा, एक और बात, ये कौन लोग थे जो इन महिलाओं को इतने भद्दे तरीके से ट्रोल कर रहे थे? इन सब को अगर एक सर्वे करा लेंगे तो सबके महबूब नेता मोदी जी निकलेंगे, बीजेपी उनकी महबूब पार्टी निकलेगी। क्या राजनीति में अब इस तरह से दोहरा चरित्र अपनाया जाएगा और जो तार्किक सवाल हैं वो बहस से गायब कर दिए जाएंगे? यानी एसआईआर के नाम पर अब नागरिकता तय होगी, यह बिहार और बंगाल में होने जा रहा है, और उस एसआईआर के भीतर के झोल पर अभी भी स्पष्टता नहीं है। मुकदमे चल रहे हैं, पंजाब में भी होने वाला है। और कितनी तरह की खबरें आपको चाहिए कि जहां ठहर कर सोचें कि नागरिक बोध और नागरिकता के दोनों अब महफूज है
इस तरह से झूठी खबरें तो बंगाल से भी चलाई गई कि क्या क्या बंगाल में हो रहा है। लेकिन अब क्या करेंगे इस देश को? जितना आप रील देख रहे होंगे महिलाओं के ऊपर कि भारत में योग से बीमारी ठीक होती है और मोटापा एक बीमारी है, उसको ठीक करने के लिए यहां से भी घटेगा, योगा से ही घटेगा, ऐसे करके महिलाओं की रील वायरल हो रही है। इससे ज्यादा वायरल एक रील और हो गई जिसमें महिलाएं अपनी अंधभक्ति की परिभाषा बता रही हैं। मोदी जी किए हैं तो कुछ भी किए तो सोच के किए होंगे, मोदी जी किए हैं तो इस पर हम बहुत सवाल नहीं करेंगे, मोदी जी किए तो गलत कैसे कर सकते हैं? अगर भारत का नागरिक बोध इस स्तर पर लाकर संकुचित कर दिया जाएगा तो फिर आपके बड़े बड़े संस्थान और इमारतें, पुल, फ्लाईओवर और सड़कें, बिजली के खंभे, चमचमाती इमारतें, इन सारी चीजों से देश मजबूत नहीं होगा। देश मजबूत वहां के लोगों से होता है, जिनके पास अधिकार हो, जिनके पास बोध हो, समझदारी हो और उनके पास मौका हो अपने अधिकार, अपनी समझदारी को जी लेने के लिए। भारत के लोकतंत्र के सामने कुछ बुनियादी संकट सामने खड़े हैं। इन संकटों के बरक्स कैसे भारत का लोकतंत्र किस दिशा में करवट लेगा, आने वाले दिनों में इसका फैसला होगा। लेकिन फिलहाल इस तरह की छोटी छोटी चीजें एक लिटमस टेस्ट की तरह होती हैं, सैंपल की तरह। आप एक पार्टी, एक नेता, एक विचारधारा के हो सकते हैं और आपको लग सकता है कि कांग्रेस ने बहुत गुनाह किए, अब उसका बदला लेना है, तो हो सकता है कि वो दल, वो नेता, वो पार्टी जीत जाए, लेकिन देश कहां होगा? देश न हार जाए। मिसाल के तौर पर प्रधानमंत्री के विदेश दौरे पर जब सवाल पूछा कांग्रेस ने और एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, लगा दिया कि इतने दौरे, इतने इतने देशों में इतने करोड़ रुपए, देखिए अपनी स्क्रीन पर। फिर भारतीय जनता पार्टी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि राहुल गांधी विदेश दौरे में इतना कहां से खर्च कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक राजनीति इस बात पर की थी कि ये सारे बुरे हैं, हम इनसे अच्छे हैं, हम अलग हैं, इसलिए इन बुरों को इतना मौका दिया है तो अब इनको हटाओ, हम अच्छे हैं इसलिए हमको मौका दो। अब इस देश में पॉलिटिकल पैटर्न क्या पहुंच गया है? अगर आज की कोई गलती है, कोई आज सवाल पूछा जा रहा है, कोई आज कमी और आलोचना की जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी उसको कांग्रेस से और पुरानी गलतियों से बैलेंस करने के लिए तर्क ले आती है। उन्होंने भी तो किया था। जैसे अगर आप भूले ना हो तो आर्थिक संकट के समय इंदिरा गांधी ने 1967 में क्या किया था? द हिंदू अखबार की एक फर्जी इमेज क्रिएट करके चला दी गई और बड़े बड़े लोगों ने इसको शेयर कर दिया। बाद में द हिंदू ने स्पष्टीकरण दिया कि भैया ये फर्जी है। तो आप मान लो अगर वो सही भी होता तो इंदिरा गांधी ने जो किया उससे नरेंद्र मोदी की गलती कैसे सही हो गई? अगर इंदिरा गांधी गलत थी तो यानी या तो वो गलत नहीं या मोदी जी भी गलत नहीं। इस तर्क को आप राजनीति में गहराई से कब समझेंगे? नेहरू ने ये किया, उन्होंने ये किया, तो आप भी करोगे। फिर आपने अलग मांगा क्यों उनसे कि वो गलत थे, वो बुरे थे, हमको मौका दो? फिर आप भी वैसे निकल रहे। इसका मतलब यह है कि राजनीति का मूल तर्क ही अपने जगह से अब फिसल चुका है और बौद्धिक संवाद के लिए जगहें बहुत संकुचित हो गई। इसलिए एक अविवेक की भीड़ तैयार हो रही है। उसी के लिए तो नीट का पेपर लीक होगा और पेपर लीक के जो आरोपी पकड़े जाएंगे वो कहेंगे बड़े लोगों को बचाया जा रहा है और हमको फंसाया जा रहा है। सुनिए जरा ये क्लिप देखिए। जो बड़े मुद्दे हैं, जो बड़े खेल हैं, उनको तो बचाया जा रहा है। किसको बचाया जा रहा है? अब ये सवाल इस देश का नागरिक कब पूछेगा कि बड़े लोग कौन थे जिनको बचाया जा रहा है? और वहीं राजस्थान का शिक्षा मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो कहता है कि कोई बात नहीं, हो गया। जांच एजेंसियों ने पाया होगा इसमें गड़बड़ हुआ है तो निर्णय लिया कि रद्द कर दी है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आपको यह समझ में आएगा कि देश सही है, चल रहा है। देश कहां है, कहां नहीं छोड़ी, नागरिक बोध आपका कहां है। आप इन सारी चीजों को, परिस्थितियों को देख और समझ पा रहे हैं कि नहीं गंभीरता से? अब इम्तिहान तो आपका है। आने वाली पीढ़ी तो साफ पूछेगी कि जब ये हो रहा था तो तुम कर क्या रहे थे। मैं कम से कम बताऊंगा कि आगाह कर रहा था लोगों को।
कि बुद्धि विवेक तर्क का इस्तेमाल करिए और रेशनल थिंकिंग रखिए। आप इसका क्या जवाब देंगे ये खुद देख लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लोगों तक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे ही कुछ जरूरी सवाल मसले आप तक पहुंचते रहेंगे। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन जरूर दबाइए ताकि सूचना मिले कि अगली वीडियो आ गई है। ज्वाइन करिए ताकि थोड़ी हिम्मत मिले हमें कि इस तरह के काम हम करते जाएं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।